हाइपरटेंशन को लेकर मेडिकल जर्नल लेसेंट की लेटेस्ट स्टडी में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में प्रचलित 30 सालों में हाइपरटेंशन से पीड़ित लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है। तो आज के नो दिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं, हाइपरटेंशन क्या है, ये क्यों होता है और इससे पीड़ित लोगों की संख्या में इतनी तेजी से इजाफा क्यों हो रहा है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या कहती है रिपोर्ट? शोधकर्ताओं की टीम ने 1984 देशों में 3 दशकों से 100 मिलियन से ज्यादा लोगों की ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का एनालिसिस किया। इन लोगों की उम्र 30 से 79 साल के बीच है। रिसर्च में उन्होंने पाया कि 1990 में हाइपरटेंशन से पीड़ित महिलाओं की संख्या लगभग 331 मिलियन और पुरुषों की 317 मिलियन थी। 2019 में ये संख्या बढ़कर 626 मिलियन महिलाओं और 652 मिलियन पुरुषों तक पहुंच गई। शोधकर्ताओं ने बताया कि सरल इलाज और सस्ती दवाओं के बावजूद 2019 में दुनिया भर में हाइपरटेंशन से पीड़ित लगभग आधे लोग अपनी इस कंडीशन से अनजान थे। इसके साथ ही बताया गया कि आधे से ज्यादा लोगों ने जानते हुए भी अपना इलाज नहीं कराया। आइए अब आपको बताते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर का ही दूसरा नाम है। हाइपरटेंशन एक खतरनाक स्थिति है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से खून के फ्लो पर प्रेशर बढ़ता है। हाई ब्लड प्रेशर कई बार जानलेवा हो सकता है। ये दिल का दौरा, स्ट्रोक, डिमेंशिया या क्रॉनिक किडनी डिजीज और विजन लॉस की वजह भी बन सकता है। हालांकि इसको कंट्रोल करने के लिए दवाएं भी अवेलेबल हैं। लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव कर ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। भयानक सरदर्द, धुंधला दिखाई देना, सांस फूलना, थकान, जी मिचलाना, नाक से खून बहना इसके लक्षण हो सकते हैं। ये क्यों खतरनाक है? हाइपरटेंशन स्टडी में कहा गया है कि हाइपरटेंशन दुनिया में हर साल 8.5 मिलियन से ज्यादा मौतों से जुड़ा हुआ है। पिछली स्टडी से पता चला कि हाइपरटेंशन को कम करने से स्ट्रोक की संख्या को 35 से 40%, हार्ट अटैक को 20 से 25% और हार्ट फेलियर को लगभग 50% तक कम किया जा सकता है। हाइपरटेंशन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए प्राइमरी रिस्क फैक्टर है। इसे इसके अज्ञात लक्षणों की वजह से साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। किन देशों में बिगड़े हालात? बताया गया है कि ज्यादा इनकम वाले देशों में मामलों में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन लो और मीडियम इनकम वाले देशों में इन मामलों में वृद्धि हुई है। स्टडी के मुताबिक कनाडा और पेरू में 2019 में हाइपरटेंशन से पीड़ित लोगों का रेशियो सबसे कम 4 में से 1 था। ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में महिलाओं में हाइपरटेंशन की दर सबसे कम थी, जबकि इरिट्रिया, बांग्लादेश, इथोपिया और सोलोमन द्वीप में पुरुषों की दर सबसे कम थी। 1990 के बाद से ज्यादातर देशों में उपचार और कंट्रोल को लेकर सुधार भी हुआ है। इसमें कनाडा, आइसलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे हाई इनकम वाले देशों में बड़े सुधार देखे गए हैं। हालांकि सब सहारन अफ्रीका, ओशिनिया, नेपाल और इंडोनेशिया में थोड़ा ही बदलाव आया है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।